अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं अम्मारा नदीम। मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बरतानिया ईरान के खिलाफ जारी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। बरतानवी वजीर आजम सर के स्टॉर्मर का ऐलान। कहा, बनाए हरमस को खोलना आसान काम नहीं, लेकिन इसे जल्द बहाल करना जरूरी है। इस मकसद के लिए तहादियों के साथ मिलकर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बनाए हरमस का मामला नेटो का मिशन नहीं बनेगा। बरतानवी वजीर आजम ने मजीद कहा कि मशरिक वस्ता में जारी जंग को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। जंग के खात्मे के बाद ईरान के साथ किसी न किसी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। बरतानिया इस तनाज़े के तेज तरीन हल के लिए काम करता रहेगा। वक्त बताएगा कि इस जंग के बारे में बरतानिया का मौक़िफ़ दुरुस्त था। नेटो के रुकन ममालिक अगर ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत बुरा मुस्तकबिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप की नेटो अरकान को धमकी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की धमकी से नेटो के अंदर शरीक ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी ताल्लुकात पर शबहात बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की पूरी दुनिया मुअत्तरिफ हो गई। ईरान ने पाकिस्तान से उर्दू में इज़हार तशक्कुर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया है। कहा, सेहोनी जारहत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने ईरान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के इस ताउन और हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों का 70वां रोज। तेहरान में इजराइल के एक बार फिर फिजाई हमले। ईरान का इजराइल पर जवाबी मिसाइल हमला। वस्ती इजराइल और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में धमाके सुने गए। इजराइल पर ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर और इजरायली पार्लियामेंट के इमारत के करीब मिसाइल के टुकड़े गिरे। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रोन्स हमला। 10 अमरीकी फौजी हलाक। इराकी मज़ाहमती तंजीम ने गुज़श्ता रोज़ हमले की वीडियो जारी की थी। अल जज़ीरा के मुताबिक विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। इब्तदाई तौर पर 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तला थी। अमरीकी सदर ने कहा था, ईरानी बहरिया खत्म हो गई। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं। पासदारान ने इनकलाब का डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज। कहा, अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। जो 2025 के बाद तैयार मिसाइल तो अभी तक सामने नहीं आए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $5.43 कम हुई। अमरीकी खाम तेल $93.57 पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.63 कमी। बरतानवी खाम तेल कमी के बाद $100 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आलमी सतह पर कशीदगी के पेश नज़र मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत आलमी सतह पर जारी कशीदगी के पेश नज़र किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। हालिया आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दाम पर भी मुशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ज़ाना में काबीना कमेटी का इजलास। तवानाई शोबे की सूरत हाल का जायज़ा। ब्रीफिंग में बता दिया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मार्च के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की तमाम ज़रूरियात पूरी हैं। इजलास में हुकूमत का किसी एक सप्लाई रूट पर इन्हिसार कम करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में फ्यूल सप्लाई मुस्तहकम है। आवाम को घबराहट में पेट्रोल खरीदने या ज़ख़ीरा करने से गुरेज करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से क़ायम मुक़ाम अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी की पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात सिफारती कोशिशों पर जोर दिया।
पाकिस्तान और चीन काबिल एतमाद शराकतदार और करीबी दोस्त हैं। मुश्तरका मफाद और बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर बाकायदा करीबी रवाबित रहते हैं। गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ या हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश करना बिला जवाज़ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हाल ही में इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। इस बातचीत में अफ़गानिस्तान से मुतालिक पेशरफ़ पर भी शामिल थी। अफ़गानिस्तान के लिए चीन के नुमाइंदा ख़ुसूसी के दौरे में अफ़गान मामला ज़ेरे बहस आया है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कुरम सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की मुतादिद पोस्टें तबाह हो गई। इन कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद खारजी जहां वासिल बाकी फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़्ब अल हक़ अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद में इमारत की छत गिर गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेने आई 8 ख़वातीन जाँ बहक, 75 ज़ख्मी। BISP का जाँ बहक ख़वातीन के लिए 10 लाख, ज़ख्मी के लिए 3 लाख इमदाद का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट आमद पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वफाक वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात, अमन और अमान समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत का कराची में EV बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की मुलाकात। महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी से आगाह किया। शर्जिल मेमन ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में आवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों का गुलशन मेमा से टावर तक नया रूट का आगाज किया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस के तहत टंडो अलायार से हैदराबाद, शिकारपुर से सखर और खैरपुर से रोहड़ी के दरमियान बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला वीडियो लिंक इजलास। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप शेल्टर्स बनाने के लिए फंड्स की मंजूरी। आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदने के लिए फंड्स मंजूर। मरी में स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन मिडिल स्कूल की स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाने की मंजूरी। हुसूर में मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनेगी। अराजी फराहम करने की मंजूरी। रावलपिंडी शहर के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और चिल्ड्रन डैम की तामीर की मंजूरी। सरगोदा में कायदे आजम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के चार्टर की मंजूरी। कंदिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, काबीना ने मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत ने सूबाई फाइनेंस कमीशन का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। मुकामी हुकूमतों में बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियार देने के हवाले से कानून साजी से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रहनुमाई ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC का इजलास जल्द बुलाने की भी हिदायत दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिविल अस्पताल कराची के लिए 100 अरब रुपए के मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। मंसूबे की निगरानी के लिए सरकारी और निजी माहिरीन पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने का फैसला। मास्टर प्लान के तहत सिविल अस्पताल कराची का रकबा दुगना किया जाएगा। मुराद अली शाह कहते हैं सिविल अस्पताल में मौजूद 2142 बिस्तरों के साथ मजीद 500 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। खस्ता हाल इमारतों की जगह जदीद मेडिकल और सर्जिकल टावर्स तामीर किए जाएंगे। अस्पताल के अतराफ की सड़कों को चौड़ा करने का फैसला। मास्टर प्लान पर काम शुरू करने के लिए ईद उल फितर के बाद बोर्ड का इजलास होगा। गवर्नर सिंह निहाल हाशमी की जेर वजीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर बनल मज़ाहिब हम आहंगी खेलदास को हिस्तानी सीनियर सियासतदान शाह मोहम्मद शाह और नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन से अलहदा मुलाकातें। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने और अवामी फलाह बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। गवर्नर को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश किया गया। मुल्क
पे फी तोला सोना 1800 रुपए सस्ता हो गया। सोने की नई कीमत 5,22,762 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,543 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 4,48,184 रुपए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार एक हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 4,687 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,49,178 पर बंद हुआ। फाइव न्यूज़ पर बिखरी रमज़ान की बरकतें। चैनल 5 न्यूज़ की रूह परवर खुसूसी रमज़ान नशरियात। रहमत रमज़ान, रहमतों बरकतों और मग़फ़िरत की नूरानी बज़ाम। शबीर अबू तालिब की सहर अंगेज़ मेज़बानी में ज़िक्र व फ़िक्र के ईमान अफरोज़ लम्हात। जयद उलमाए कराम की बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू, दिलों की इस्लाह और रूह की बालिदगी का वसीला। कुरान करीम और सुन्नत नबी की रोशनी में तज़किया नफ्स और तहतीर क़ल्ब की महफ़िलें। फ़यूज़ व बरक़ात रमज़ान के साथ क़ुलूब व अफ़ज़ान को मुनव्वर करने का आज़म। रमज़ान मुबारक की हकीकी रूह को उजागर करती एक बावक़ार, बाबरकत और नूर से मामूर दावत। फाइव न्यूज़ पर सेहत और रोज़ा खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। चैनल 5 न्यूज़ का रमज़ान मुबारक में खुसूसी सहरी प्रोग्राम सेहत और रोज़ा। मोहम्मद यासिर मेज़बान। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम की शिरकत। अवाम ने लाइव कॉल्स करके शरई मसाइल दरियाफ़्त किए। उलमाए कराम ने आगाही दी। खुसूसी नशरियात में सेहत से मुताल्लिक़ खुसूसी सेगमेंट। हकीम साजिदुल इस्लाम ने तिब्बी मसाइल के हल के लिए मुस्तनद नुस्खे तजवीज़ किए। सना खानों ने मिदत सरकार दो आलम से खुसूसी नशरियात की रौनकें बढ़ाईं। चैनल 5 न्यूज़ का रमज़ान मुबारक की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम शाहीन की परवाज़। फराज अकबर शाहीन की मेज़बानी में इल्मी और आगाही नशिस्त। प्रोग्राम में सियासी और मजहबी शख्सियात, स्कॉलर्स, फनकारों समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नुमाया शख्सियात की शिरकत। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। और छोटी ईद की बड़ी तैयारियां से चंद रोज बाकी। बाजारों में जबरदस्त गहमा गहमी। शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। किसी को कपड़े तो किसी को जूतों की तलाश। चूड़ियों और ज्वेलरी की खरीदारी में भी तेजी। खवातीन को मैचिंग की तलाश। बच्चे बड़े सभी ईद की तैयारियों में मगन। खरीदारी में तेजी से दुकानदारों की चांदी हो गई।